हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ज़िया आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस टॉक विद ज़िया। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी और ये पता भी होगा कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मेरा जो एम है वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं आप लोगों को एक लाइफ स्टाइल को कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना है इसके बारे में बता सकूँ। छोटे छोटे टॉपिक में लेती हूँ और कोशिश करती हूँ जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि हमें यूट्यूब पे सर्च करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं करते कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं उन आंसर से, उन आंसर्स के जवाब में देती हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा और एम क्या है, एम ये है कि हम ये जान जाएं कि हम अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को कैसे लीड कर सकते हैं, क्या होती है हेल्दी लाइफ स्टाइल और क्या करके हम इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जा सकते हैं, शरीर को, इस बॉडी को बीमार होने से बचा सकते हैं और खुश रह सकते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। और उसमें वेट लॉस भी आता है। वेट लॉस एक ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है कि वेट लॉस होना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वो सब कुछ किया, जो जो मैं आपको एक फ्लो में बताती हूँ कि ये करना है, वो आपने किया। अब उसको करने के बाद भी आपने लगातार नहीं किया, तो आपको रिज़ल्ट क्रिएट नहीं होता। वेट लॉस जो लोग सोचते हैं यूट्यूब से देखकर या किसी को ऐसे हायर करके हम कर लें, तो वो आपको बता देंगे, लेकिन करना आपको ही है। आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ एक लाइफ़स्टाइल में ले आना है, तब आप कभी भी बाउंस बैक नहीं करेंगे। वेट लॉस प्रोसेस में एक बहुत ही अहम वर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट। आज का जो टॉपिक है, थोड़ा डिस्कशन में कार्बोहाइड्रेट पे करूँगी। कार्बोहाइड्रेट नाम हम सबने सुना है और जिन्होंने नहीं सुना है आज वो सुनेंगे, जिन्हें हम कार्ब्स भी कहते हैं। आपको मैं बताऊँ, हमें कार्बोहाइड्रेट से डरना नहीं है। हमारी बॉडी में 40% एनर्जी कार्ब से आती है और जब हम कार्ब्स को कट कर देते हैं अपने खाने से और कोशिश करते हैं कि हम विदाउट कार्ब्स डाइट लें, तो हमारा वेट तो डाउन होता है। ऑफ कोर्स डाउन होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन वो वीकनेस के साथ डाउन होता है। आप एक चीज़ समझिएगा, 2 तरीके के वेट लॉस होते हैं। एक होता है वेट लॉस और एक होता है हेल्दी वेट लॉस। तो जो हेल्दी वेट लॉस होता है वो लाइफ़स्टाइल होती है और जो वेट लॉस होता है वो कुछ दिनों का एक टारगेट होता है और उसको अचीव करने के बाद हम फिर बाउंस बैक करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। मैं आपको ये सब क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि मैं खुद एक वेलनेस कोच हूँ, मेरा काम है लोगों का वेट कम कराना। वेट कम करने के साथ उनको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में नॉलेज देना, उन्हें वो ज्ञान प्रोवाइड करा देना कि वो बाउंस बैक कभी ना करें और बॉडी में सिर्फ वेट ही नहीं, अपने इंटरनल नंबर्स को भी अच्छा रखें। इंटरनल नंबर्स यानी बीपी, थायराइड, शुगर, हार्ट रेट, सारी चीज़ें जो भी आपकी बॉडी के इंटरनल पैरामीटर हैं वो आपके हेल्दी हों। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डीप और चीज़ों में नहीं जाएँगे, अदरवाइज़ ये बहुत टाइम ले लेगा। अभी हम सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बोला कि 40% कार्बोहाइड्रेट जो हमें कैलोरी लेनी चाहिए, हमें एनर्जी लेनी चाहिए, वो हमें 40% कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? अभी नॉर्मल किसी ऐसे इंसान से मैं बात करूँ जिसने कभी ऐसा वर्ड ही ना सुने हों और वो बहुत मोटा हो, उससे अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें कार्ब अपने खाने से हटा देना है, तो उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या हटा देना है? मैम क्या बता रही हैं? तो मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल और ईज़ी हो, जो हर एक इंसान के समझ में आए। हर वो इंसान जो वीडियो देखे उसको समझ में आ जाए, बहुत टिकी और बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करूँ जो नॉर्मल लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, हमारी बॉडी को एनर्जी 3 चीज़ों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमारी बॉडी किसी भी खाने का नाम नहीं जानती है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि इस खाने का ये नाम है। उसको ये पता है कि अगर ये 3 चीज़ें हैं इसमें, ये न्यूट्रिशन मौजूद है, इट मीन्स कि ये मेरे काम का है, अदरवाइज़ ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है? बहुत ही रेयर, छोटी मात्रा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन, मिनरल और फाइबर भी चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी आते हैं और न्यूट्रिशन भी आता है। ठीक है, अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि 40% सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। वो क्या है? आप
दिन भर में जो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं। अब समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अगर मैंने रोटी उठाई वो कार्ब है, अगर मैंने दाल मोठ उठाई वो कार्ब है, अगर मैंने मैदा उठाया वो भी कार्ब है, अगर मैंने बिस्किट उठाया वो भी कार्ब है, अगर मैंने राइस लिया वो भी कार्ब है। ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्यों बुरा माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट इसलिए बुरा माना जाता है कि हम जो लाइफ स्टाइल अभी जी रहे हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रूप है उसको अपना चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सिंपल क्या होता है, आप ये समझिएगा। जिन चीज़ों से मुझे रेशा निकाल देना है, जो खाने कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं उनसे हमें रेशा यानी फाइबर निकाल देना है, तो वो बन जाता है हमारा सिंपल कार्ब्स। और सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी को सिर्फ नुकसान देता है। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, जैसे हम शुगर लेते हैं, शुगर ड्रिंक्स बहुत सारी आती हैं वो हम लेते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, हम चाउमीन खाते हैं, नूडल्स ले लेते हैं, शक्कर है, फ्रूट जूस है। अब देखिए दो दो रूप समझिएगा, फ्रूट ये जूस बन गया तो ये सिंपल कार्ब्स हो गया, और ये फ्रूट मैंने काट के खा लिया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत से लोग पूछते हैं ना, जूस तो बहुत अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, पीना चाहिए, लेकिन उसमें जो फाइबर था वो आपने तो निकाल के फेंक दिया। आपने तो सिर्फ उसका जो शुगर का पार्ट था उसको इनटेक किया, जबकि वो शुगर के पार्ट को बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम वो रॉ मटेरियल करने वाला था जिसको हमने फेंक दिया। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फ्रूट खाइए, उसका जूस ना निकालिए, जूस निकाल के कोशिश कीजिए अवॉइड करें। आपको फ्रूट खाना है आप डायरेक्ट फ्रूट खाइए, जब वो फाइबर के साथ आपकी बॉडी में जाएगा तब वो आपको एनर्जी देगा और वो आपकी बॉडी में काम आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम गेहूँ लेते हैं, उसको आटे को पिसवाते हैं, अगर आप गेहूँ अपना घर पे पिसवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी मार्केट का यूज़ ही नहीं करना है। हमें अपना गेहूँ खुद लेना है, उसको पिसवाना है, अगर हो सके तो उसको मल्टीग्रेन बना लीजिए, उसमें थोड़ा गेहूँ के साथ चने मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, बाजरा मिला लीजिए, 1-1 किलो ये मिला लीजिए, 5-6 किलो आपका गेहूँ हो गया। आप उसको सारा मिक्स करके पिसवा लीजिए, ये आपका मल्टीग्रेन खुद का तैयार हो गया घर का। और ये जो कार्ब आप लोगे, इसको आपको चालना नहीं है, आप इसको बिना चाले बनाओगे, यानी कि चोकर के साथ रोटी बनाओगे, तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब आपने मार्केट से लिया बिल्कुल चिकना मैदे जैसा वो आटा, मैंने उसकी रोटी बनाई, साफ साफ वाइट वाइट से देखने में लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, वो आपका सिंपल कार्ब्स है। अब सोचिए कि गॉड ने कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सोर्सेस है उसमें एनर्जी के साथ साथ उसको डाइजेस्ट करने का जो पावर है दिया हुआ है, तो डाइजेस्ट करने का पावर क्या था, वो फाइबर जो हमने निकाल कर फेंक दिया। अब जब हमने वो निकाल कर फेंक दिया तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी तो देगा, लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो जाकर बॉडी में फैट सेल्स में कन्वर्ट होगा और आपका फैट बढ़ेगा। फिर आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, क्योंकि जो फाइबर हमने निकाल कर फेंक दिया वही तो मुझे फुलनेस की फीलिंग दिलाता, मेरे स्टूल को पास करता, हमारी बॉडी को अच्छा करता। लेकिन हमने क्या किया, आटा बिल्कुल मैदे जैसा लिया, उससे मैंने रोटी बनाई। हमें क्या लग रहा है, हम तो रोटी सब्जी और सलाद खा रहे हैं, हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं। नहीं, हेल्दी कहाँ गड़बड़ हो गई, आपने उस कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर निकाल दिया, अब वो कार्बोहाइड्रेट जो रहा वो कॉम्प्लेक्स ना रहकर सिंपल हो गया, और सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में नुकसान करेगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या समझाया? कभी भी अपने कार्बोहाइड्रेट को चुनिए तो ये हमेशा देखिए कि कहीं वो सिंपल तो नहीं है। सिंपल कार्ब्स आप अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इवन हम लेते ही हैं, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो बिल्कुल लेते हैं, ये आपको थोड़ी देर के लिए आपकी भूख को ख़त्म करेगा, फिर आपको भूख लगने लगेगी। डाइजेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत करेगा कि हाँ, डाइजेस्ट होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जब भी सिंपल कार्ब लेंगे आप देखेंगे आगे आने वाली दिनों में आपको बीमारियां होने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिसीज कहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि आपका लो एनर्जी का होना, आपका बीपी का बढ़ जाना, आपका हार्ट के प्रॉब्लम से स्टेट होना, आपका स्ट्रेस हो जाना, ये सारी चीज़ें आप जब भी अपने खाने में रेगुलर वाइज में सिंपल कार्ब्स लेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और हम अपनी लाइफ स्टाइल आप देखिए, अपने आप को आज मॉनिटर कीजिए अपने आप को, क्या सुबह से शाम तक आप सिंपल कार्ब ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के थ्रू ले रहे हैं? नहीं लेना है हमें। और जब भी आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, आप समझिए एक तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको फुलनेस की फीलिंग देगा, ठीक है, आपके हंगर को कंट्रोल करेगा।
आपका जो स्टमक है उसको वो स्मूथ रखेगा, स्टूल के पास होने में वो फाइबर आपका हेल्प करने वाला है जो आपके कार्ब्स के साथ गया है। एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, फैट सेल्स को भी रोकेगा, फैट भी नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बहुत मीठा या कोल्ड ड्रिंक या पेस्ट्री, पेटीज, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, पर ये क्या है, ये सिंपल है। ये आपकी बॉडी में जाके आपको सिर्फ नुकसान देगा, फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, आपको हमेशा अपने खाने में जो कार्बोहाइड्रेट का आपका सोर्स है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लेना है, ठीक है। और कभी भी आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं अगर, तो आपको दाल, सब्जी, सलाद के साथ रोटी चावल साथ में नहीं लेना, कभी नहीं। अगर आपने राइस लिया है तो आप रोटी नहीं खाएंगे, आप रोटी खाएंगे तो राइस बिल्कुल नहीं लेंगे। आप इस रूटीन को जब फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सही तरीके से लेने के तरीके से आप अपने वेट को भी कम करेंगे और एनर्जी भी फील करेंगे और बॉडी आपको रिस्पॉन्स देने लगेगी। ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई है। हमेशा ध्यान दीजिए, हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे राइस लेते हैं, आप राइस ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है। आप रोटी नहीं लेंगे, आप अपनी डाइट में रोटी नहीं लेंगे, आपको राइस पसंद है, आप राइस लीजिए। आप 1 बाउल राइस लीजिए, 2 बाउल आप दाल लीजिए, 1 बाउल सब्जी लीजिए और सबसे बड़ी प्लेट अपनी सलाद की रखिए, ठीक है। आपने सबसे बड़ी प्लेट सलाद के लिए, सलाद से आपने खाना स्टार्ट किया, उसके बाद आपने दाल में थोड़ा सलाद डाला, उसको खाया, सब्जी डाली, उसको खाया। अब मेरे राइस का नंबर आया, अब हम राइस लेंगे और उसमें दाल सब्जी ऐड करेंगे, उसको खाएंगे, उसको खाने के बाद हम लास्ट में भी सलाद लेंगे, यानी खाना हमारा मील हमारे सलाद के बीच में होगा और वो डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये तरीका है सही खाना खाने का। खाने में कभी भी हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर फील हो रहा है तो हम वर्शिप ले सकते हैं, पर खाने के बीच में हम वाटर इंटेक नहीं करेंगे, ठीक है। और आज मैंने जो आपको बताया उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इन छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है क्योंकि हमें वेट, एक टारगेट वेट है उसको अचीव करना है, नहीं। ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हमें तो पता ही नहीं है। हमने आटा मंगाया, मैदे की रोटी बना ली, सब्जी सलाद काट लिया, सोचा बहुत अच्छा खाना है, नहीं। जो 40% सोर्स आपकी बॉडी में जाने वाला था एनर्जी का, उसको ही मैंने गड़बड़ कर दिया। ओके, तो आज का टिप यही था और मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर आऊँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ और एक ऐसे ही बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर, जिससे आपको हेल्प मिल सके अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाने में और आप हमेशा इस बॉडी में खुश रहें। बीमारियां नहीं हैं और एनर्जी है और हम खुश हैं, इट मीन्स कि हम सही रास्ते पर हैं। तो हमें सब कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे पहले अपनी इस बॉडी को देखना है जिसमें हम रहते हैं। और आजकल बीमारियां और मोटापा, परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब नॉर्मल है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा खाना ठीक नहीं है। हम अपने खाने को ठीक करेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था और मैं फिर बहुत जल्द आपके साथ आऊँगी अपने एक नए वीडियो के साथ। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको क्लिक किया हो कि नहीं मैंने कुछ आपको नॉलेजेबल चीज़ें बताई, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं ज़िया आज के इस टॉपिक को यही एंड करती हूँ और बहुत जल्द मैं किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगी। ओके, बाय बाय।